वेलकम टू वाइसीज। न्यूजीलैंड के नीचे मौजूद प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट के एक हिस्से की खोज हुई है। यह छिपा हुआ टुकड़ा 1.3 बिलियन वर्ष पुराना है। इससे जीलैंडिया के मिस्टीरियस लॉस्ट कॉन्टिनेंट के इतिहास का पता लगाने में मदद मिल रही है। दशकों की शोध के बाद वैज्ञानिक अब इस 8वें महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि करने में सक्षम है, जिसे इसके माओरी नाम तेरियो माओई या टस्मांतिस के नाम से भी जाना जाता है। भूमि का यह हिस्सा न्यूजीलैंड के दक्षिण और स्टीवर्ट द्वीप समूह के पूर्वी हिस्से के नीचे स्थित है। 2018 में भूविज्ञानी रोस टर्नबुल ने इस सैंपल से जिरकॉन मिनरल्स को अलग करना शुरू किया। ये क्रिस्टल्स न्यूजीलैंड के द्वीपों से निकलने वाली चट्टानों से निकाले गए थे। लगभग 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स के क्षेत्र पर कब्जा करने के बावजूद ये चट्टानें जीलैंडिया के उन बहुत कम हिस्सों में से है जो समुद्र के ऊपर से दिखाई देती है। महाद्वीपों में आमतौर पर चट्टान का एक कोर होता है, जिसे क्रेटन के रूप में जाना जाता है, जो मूल रूप से एक अरब साल पुराना जियोलॉजिक न्यूक्लियस है जहां महाद्वीपों का निर्माण होता है। इससे पहले जीलैंडिया में पाया जाने वाला सबसे पुराना महाद्वीपीय क्रस्ट महज 500 मिलियन वर्ष पहले का था, जो कि जियोलॉजिकल दृष्टि से काफ़ी नया है। इस नई स्टडी से इसके एक कॉन्टिनेंट होने में एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट जुड़ गया है, जिससे इस कॉन्टिनेंट की उम्र अब 2 गुना बढ़ गई है। यह जगह जायंट मॉन्स्टर पेंगुइन्स के लिए भी जानी जाती है, जो इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर करीब 60 मिलियन वर्ष पूर्व तक रहते थे। यह अंडर वाटर कॉन्टिनेंट 8 करोड़ साल पहले गोंडवाना से अलग हुआ था। न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया के अलावा महाद्वीपीय क्रस्ट का यह टुकड़ा अब समुद्र तल पर है। 2021 में जीलैंडिया की टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 5.4 मिलियन है। अगर इसकी सैटेलाइट इमेज को देखें तो ये लगभग ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा है। न्यूजीलैंड के समुद्र तल के चारों ओर चट्टान की संरचना एक बड़ा तत्व है। यह मैग्नीशियम और लोहे से भरी चट्टानों से नहीं बना है, जैसा कि अधिकांश समुद्री क्रस्ट में होता है, बल्कि यहाँ महाद्वीपीय क्रस्ट में पाई जाने वाली सिलिका से भरपूर ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। इसे 2017 में कॉन्टिनेंट का स्थान मिला था। एक महाद्वीप की परिभाषा विवादास्पद है। जियोलॉजिस्ट निक मॉर्टिमर के समूह ने सुझाव दिया था कि एक महाद्वीप में स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाएं होनी चाहिए। इसे 3,86,000 वर्ग मील या 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर कब्जा करना चाहिए, आसपास के महासागर की क्रस्ट से ऊपर उठना चाहिए और महाद्वीपीय क्रस्ट समुद्री क्रस्ट की तुलना में मोटा होना चाहिए। जीलैंडिया इन सभी शर्तों को पूरा करता है, लेकिन 2017 तक वे क्रेटन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। यदि ओशंस को ड्रेन कर दिया जाए तो जीलैंडिया समुद्र तल के ऊपर एक अच्छी तरह से डिफाइंड हाई स्टैंडिंग प्लेटू के रूप में दिखेगा। यह सबसे पतला, सबसे जलमग्न और सबसे छोटा महाद्वीप है। यह नया अध्ययन इसके कॉन्टिनेंट होने की पुष्टि करता है। जीलैंडिया शब्द जियोफिजिसिस्ट ब्रूस लुएंडिक ने 1955 में गढ़ा था। यह न्यूजीलैंड से बना है और लगभग 85 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना नामक एक प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट से अलग हुई क्रस्ट के जलमग्न टुकड़ों का एक संग्रह है। इसका लगभग 94% हिस्सा पानी के भीतर है। गोंडवाना से टूटने के लगभग 30 से 50 मिलियन वर्ष बाद जीलैंडिया लहरों के नीचे डूब गया। हाल की शोध में जीलैंडिया ग्रेनाइट के 169 टुकड़ों को देखा गया, जो न्यूजीलैंड के दक्षिण और स्टीवर्ट द्वीप समूह के नीचे पाए गए थे। ग्रेनाइट तब बनता है जब मैग्मा पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर गहराई में क्रिस्टलाइज हो जाता है। ग्रेनाइट से जिरकॉन क्रिस्टल्स निकाले गए, जिससे इनकी एज और ये जिस क्रस्ट में बने उसका पता चल पाया। जिरकॉन सॉल्टरेशन और विदरिंग से हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, जिस कारण ऐसे सर्वेक्षणों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल यह क्रस्ट कभी रोडिनिया के नाम से जाने जाने वाले एक अन्य सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, जो 1.3 बिलियन से 900 मिलियन साल पहले बना था। टर्नबुल के मिशन का एक हिस्सा जीलैंडिया के पश्चिमी तट का एक 4D नक्शा बनाना है, यह देखने के लिए कि वह बाउंड्री 3 आयामों में कैसी दिखती है और समय के साथ किस तरह बदल गई। पिछले साल मॉर्टिमर ने
ज़ीलैंडिया के आसपास के समुद्र तल के आकार और गहराई का नक्शा बनाने में मदद की। इस तरह के नक्शे को बैथीमेट्रिक मैप कहा जाता है। नए विस्तृत नक्शे इस खोज के साथ जोड़े गए हैं कि ज़ीलैंडिया के हिस्से काफ़ी पुराने हैं और सबूत पेश करते हैं कि इसे 8वां महाद्वीप माना जाना चाहिए। तो खोज से पता चलता है कि ज़ीलैंडिया की क्रस्ट पहले अनुमानित तुलना में बहुत पुरानी है, फिर भी यह अन्य महाद्वीपों की तुलना में अभी भी छोटी है। अन्य सभी महाद्वीप अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका 3 अरब वर्ष से अधिक पुराने हैं। यह संभव है कि ज़ीलैंडिया केवल एक यंग कॉन्टिनेंट हो। सेंट्रल रोडिनियन फ्रेगमेंट के आसपास महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया दिखती है। यह एक क्रेटन के जन्म की तरह है। इससे जुड़ा यह शोध जियोसाइंस वर्ल्ड में 12 मई को प्रकाशित हुआ था।